दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? किंग कर्तव्य विमूढ़ता। अक्सर इंसान की जिंदगी के अंदर वो क्षण आते हैं जब वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और एक ऐसे दोराहे पे जाके खड़ा हो जाता है जहां से उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो अपनी दिल की सुने या अपने दिमाग की। वेलकम बैक, मैं हूं संजय उपाध्याय, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, हम सब की जिंदगी में आने वाले उन दोराहों की जहां पर बहुत सारे लोग अक्सर हमसे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। और ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन एक कहानी मैं आपके साथ बांटने वाला हूं दोस्तों। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर एक प्रतियोगिता होने वाली थी और वो प्रतियोगिता थी उस गांव से एक ऐसे युवा नौजवान को चुनने की जिसने आने वाले कल में अपने गांव का, अपने शहर का और अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना था। और प्रतियोगिता की जो शर्त थी वो थी मैदान के बीचों बीच लगे एक बहुत ही ऊंचे खंबे पर चढ़ना। इस शर्त के लिए और इस प्रतियोगिता के लिए बहुत दूर दूर से प्रतियोगी आए। अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के बहुत ही ज्यादा योग्य उम्मीदवारों को चुना गया और तय नियति दिन के अंदर सभी प्रतियोगिता स्थल पर एकत्रित हुए और पूरे गांव के सभी लोग उस प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़े हर्षोल्लास से बहुत ही खुश थे और बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही उम्मीदों के साथ वो अपने योग्य उम्मीदवार को चुनने के लिए वहां तक पहुंचे। और जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई उसी समय लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रतियोगियों ने चढ़ना आरंभ किया अपने उस शर्त को जीतने के लिए उस खंबे पर। लेकिन यह क्या, जैसे जैसे लोग ऊपर को चढ़ते चले जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, कोलाहल बढ़ता चला जा रहा है। अचानक लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग बीच में से उतरना शुरू करने लगे और जैसे ही वो बीच में से उतरते तो भीड़ में से एक आवाज आती, बिल्कुल सही किया, इस खंबे पर चढ़ने पर आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया था। यह सुन करके वो लोग जो उस दूरी को भी तय कर चुके थे, जो शायद अधिकतम आधी हो चुकी थी, वापस आने लगे। भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था, कुछ लोग उत्साह बढ़ा रहे थे और कुछ लोग उस उत्साह के बीच में लोगों को यह समझा रहे थे इन सब वाहियात से कामों को करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस खंबे पर चढ़ भी गए तो आखिर क्या हासिल कर लेंगे? इस हासिल का आपकी जिंदगी में कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। इस बात को सुनकर के बहुत सारे प्रतियोगिताओं को ऐसा लगा बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं और इन्होंने पूरी दुनिया देखी है और ऐसे खंबे में चढ़ने से कोई हासिल नहीं होता। कुछ लोग इसको भी दरकिनार करते हुए फिर चढ़ना शुरू करें और वो आधी दूरी तक चढ़ के देखते हैं तो भीड़ में से एक आवाज आती है, अब आप नीचे उतर जाइए, अगर आप इस ऊंचाई से नीचे गिरे तो शायद आप चकना चूर हो जाएंगे। और लोगों के दिल की धड़कनें बहुत तेजी से बढ़ती चली गई और उनको ये बात बिल्कुल सही लगी कि अगर हम इससे ऊपर नहीं चढ़ पाए और अचानक यहां से नीचे गिर गए तो अभी तक की हुई मेहनत और शरीर से अगर कोई नुकसान हो गया, अगर आज हम वहां नहीं कर पाए जो हम करना चाहते थे, तो दुनिया के अंदर हमारी थू 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 हो जाएगी। लोग हमें कहेंगे कि एक इंसान ये काम करने के लिए चढ़ने गया था और ये कर नहीं पाया। वो सोच करके बहुत सारे लोग वापस आ गए। लेकिन कुछ लोगों के अंदर जोश था, कुछ लोगों के अंदर ये कर दिखाने की भावना थी कि हम करके दिखाएंगे। उन्होंने चढ़ाई जारी रखी, उन्होंने चढ़ना जारी रखा और जैसे जैसे वो भीड़ जो शायद शुरुआत में सैकड़ों की तादाद में थी, वो अचानक चढ़ते 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 कुछ लोगों तक में सिमट गई। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में से भी कुछ जांबाज ऐसे थे जो दिल में ठान के आए थे कि आज हम अपने उस चीज चाहत को पूरा करके दिखाएंगे, इस प्रतियोगिता को जीत के दिखाएंगे। और जैसे वो ऊपर चढ़े तो उन्होंने नीचे पलट के देखा कि वो भीड़ तो गायब हो चुकी थी जो उनके साथ थी। वो चंद लोग ही उस चढ़ाई को, उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए निकले थे। उनको बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे जानकार आज इस प्रतियोगिता को छोड़ के चले गए हैं। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं अकेला ही तो यहां नहीं चलूंगा। और वो अकेलेपन का दर्द, वो अकेलेपन का डर और भीड़ में से आती हुई एक आवाज जो बार बार उनसे कहती थी तुमसे ना हो पाएगा और अगर तुम ऐसे चढ़ते भी गए तो तुम्हें कोई फायदा मिलने वाले नहीं है। इस दूरी के बाद अगर तुम ऊपर नहीं चढ़ पाए तो लोग कहेंगे कि तुम ये कभी भी कर नहीं पाएंगे। वो रोग, वो बात उनके दिल के अंदर गूंजती चली गई कि अगर मैं नहीं कर पाया तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग मेरे दिल के अंदर समा जाएगा। और उन्होंने इस प्रतियोगिता को वहां पर से छोड़ दिया। लेकिन उस भीड़ ने फिर भी तालियां बजाई, आखिर किसके लिए?
जब आधे लोग बीच में से उतर गए थे, बहुत सारे लोग छोड़ चुके थे, कुछ लोग गिर गए थे, कुछ लोग असफल हो चुके थे, और जो सफलता को चाहत बना रहे थे वो लोग भी ऊपर से नीचे आने लग गए थे, तो किसके लिए तालियां थी? वो तालियां थी एक ऐसे नौजवान के लिए जो उस भीड़ को चीरता हुआ, जो लोगों की बातों को ना सुनता हुआ लगातार ऊपर चढ़ता चला जा रहा था, और लोगों की उन उल्हेनाओं की, लोगों के द्वारा की गई उस निंदा की, उस उपहास की, उसको कोई भी नकारात्मकता नहीं मिल रही थी, और वो अपनी धुन में, अपनी मस्ती में ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। और लोगों की वो उल्हेनाएं जो अभी तक कहती थी कि ये तुमसे ना हो पाएगा, वो तालियों में बदलने लगी। जो अभी तक उपेक्षाएं उनके लिए थी वो कहने लगी देखो ये करके दिखाया। वो अविश्वास जो लोगों को था कि आज तक कोई नहीं जीत पाया, लोगों को लगा कि ये एक नौजवान आया है जो इसको करके दिखाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती गई, और लोगों की ने, उस भीड़ के हुंकार ने, उस भीड़ के जोश ने, उस भीड़ के जुनून ने एक इंसान को देखा जो ऊपर जाकर के सबसे बड़ा प्रतियोगिता का विजयी बन गया। और वो पूरा मैदान करतल से गूंज उठा, जोश से गूंज उठा, एक जुनून के साथ, पागलपन के साथ अपनी मृदंग, ढोल, नगाड़े बजाने लगा। और जैसे ही वो विजेता को नीचे लेकर के आया गया तो पत्रकारों ने, मीडिया ने उससे पूछा कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी थी, जब पूरी दुनिया आपको नकारात्मकता दे रही थी, उल्लेखना दे रही थी, उपेक्षाएं दे रही थी, तो क्या वजह थी आप चलते चले गए? उन्होंने पत्रकारों की तरफ देखा और मुस्कुरा करके आगे चले गए। तभी उनके बीच में से एक खास व्यक्ति ने कहा, ये जो विजयी है इसको सुनाई नहीं देता, इसको सुनाई नहीं देता। तो दोस्तों, पहला उसूल है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग अगर आपको टच नहीं करता, अगर आप लोगों के नकारात्मकताओं को, चिंतन को नहीं सोच सकते, अगर आप लोगों की उल्लेखनाएं, उपेक्षाएं, उनकी हंसी, उनके तिरस्कार को अगर आप नहीं समझते, तो आप अपने पद पर विजयी होंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल आपके द्वारा चुने हुए रास्ते आपको विजय दिलाएंगे। और जब आपने चढ़ना शुरू किया होगा तो बहुत सारे लोग जो आज से पहले आपसे कहते थे तुमसे ना हो पाएगा, वही कहने के बात में शुरू करेंगे कि आप ही करके दिखाएंगे। उन्हीं दोस्तों ने उससे कहा कि हमें पूरा यकीन था कि आप ये विजय जरूर करके दिखाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसा ही उत्साह नजर आता था। तो दोस्तों, अगर आज आपने कोई दृढ़ संकल्प लिया है, अगर आज आप किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चयी हैं और आपको दिल में विश्वास है कि वो चुना हुआ रास्ता बिल्कुल सही है और आप सक्सेस को पाएंगे, तो आज से एक रोग को अपनी दुनिया से हटा दीजिए, अपने दिमाग से हटा दीजिए। और वो रोग है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आज से तय कीजिए अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी, अपने रास्ते, और आप भी विजयश्री को पा सकते हैं अपने एक जुनून के साथ, अपने एक विश्वास के साथ, अपने एक दृढ़ निश्चय के साथ। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए फैंटास्टिक डे, हैव ए वंडरफुल डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।